जय हो भगवान कल की, जय हो भगवान कल की, जय हो भगवान कल की। जय हो भगवान कल की, जय हो भगवान कल की, जय हो तुम्हारी जय हो, जय हो तुम्हारी जय हो, जय हो भगवान कल की, जय हो तुम्हारी जय हो, जय हो। गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो भजन 45 भजन लिखे हैं, उसमें जो 5 भजन हैं जय हो भगवान कल की जी श्रृंखला में, उसमें सबसे जो प्रथम भजन है जिसका शब्द है तब नाम की अग्नि भड़की, शक्ति बिजली समकड़ की, कलिकाए कांच चमकड़ की, जय हो तुम्हारी जय हो। इसमें जो दूसरा भजन है जिसमें शिव दहे काम जय बलते, बल नाम के बड़े प्रबलते, नाम की महिमा जो का वर्णन है, जिसमें कहा जा रहा है कि भगवान शिव की जो बल है, कल की भगवान के नाम का जाप, भगवान राम के नाम का जाप है। इसमें भी तृतीय जो भजन है कल की भगवान की पुकार, और फिर 2 भजन जो हैं जय भगवान कल की जी में, एक कृष्ण भगवान के लिए लिखा गया है और एक नृसिंह भगवान के लिए लिखा गया है। तो भगवान के 24 अवतारों में उन्होंने भगवान कृष्ण और भगवान नृसिंह के लिए 2 जय भगवान कल की जी की श्रृंखला में भजन लिखे हैं, जिससे नृसिंह भगवान का एक विशेष महत्व समझ में आता है कल की भगवान की लीला में, कि जिस प्रकार कल भगवान नृसिंह अचानक प्रकट हुए, समय की परवाह किए बिना, भक्त की पुकार पर तत्काल खम्भ फाड़ कर जो प्रकट हुए, इसी प्रकार कल की भगवान का भी प्राकट्य होगा। और हमने देखा था इस भजन में किस प्रकार प्रहलाद जी की और कल की मंडल में समानता, नृसिंह भगवान की और कल की भगवान में समानता है, हमने देखा था पहले इस भजन के गायन में। तो ये जो 5 भजन है जय भगवान कल की जी, इसमें ये जो नाम की महिमा वाला जो प्रथम है, तब नाम की अग्नि भड़की, शक्ति बिजली चमकड़ की, कलिकाए कांच चमतड़ की, जय हो तुम्हारी जय हो। तब नाम की अग्नि भड़की, 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 शक्ति बिजली चमकड़ की, नाम की अग्नि भड़की, तब नाम की अग्नि भड़की, शक्ति बिजली चमकड़ की, शक्ति बिजली चमकड़ की, कलिकाए कांच चमकड़ की, कलिकाए कांच चमकड़ की, जय हो तुम्हारी जय हो, जय हो तुम्हारी जय हो, जय हो भगवान कल की, जय हो भगवान कल की, जय हो तुम्हारी जय हो।
इस भजन के जो शब्द हैं, तब नाम की अग्नि भड़की, आपके नाम की जो अग्नि से जो भड़की है, जिसकी शक्ति बिजली सम कड़की है, और जिससे कलिकाए कांच सम तड़की जी, 4,32,000 वर्ष का कलयुग सिर्फ 5,000 वर्ष में सिमट कर रह गया। आपकी शक्ति बिजली की तरह कड़की है, और कलिकाल की काया कांच के समान तोड़ने वाली है, आपकी जय हो। तो जो प्रथम पंक्ति जो थी, तब नाम की अग्नि भड़की, कल्कि भगवान के नाम की को नामाग्नि के साथ जो, या अग्नि के साथ जो तुलना है, इसके बारे में हमने ये शब्द सब देखे थे कि किस प्रकार प्रभु लक्ष्मी नारायण जी ने कल्कि नाम को अग्नि, आग, अंगारी, पावक वगैरह शब्दों का प्रयोग करके कल्कि नाम के साथ इनका तुलना की है। जो दूसरी पंक्ति में जो कह रहे हैं, शक्ति बिजली समकड़ की, तो जगह जगह पर उन्होंने कल्कि भगवान के नाम की शक्ति का जो वर्णन किया है, उन्होंने जो वर्णन किया आत्मकथा में कि किस प्रकार भगवान से वो शक्ति मांग करते थे कि भारत का अपमान, भारत की प्रधानता की बेड़ियाँ मेरी बेड़ियाँ हैं, ये भगवान मुझे शक्ति दीजिए। और किस प्रकार कल्कि भगवान की प्रार्थना सुनकर एक ब्राह्मण बालक में प्रकट हुए, और किस प्रकार उन्हें कुछ शक्ति भगवान ने प्रदान की। और फिर उन्होंने जो भजनों में जो लिखा है कि कल्कि भगवान की नाम की शक्ति का वर्णन, और फिर कल्कि भगवान की शक्ति का वर्णन, और उन्होंने कल्कि नाम की महिमा में जो वर्णन किया है कि कल्कि नाम से किस प्रकार शक्ति मुक्ति महारानी के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार विविध प्रकार जो शक्ति का उनके भजनों में उन्होंने बारे में वर्णन किया है। तो उन्होंने खुद के साथ जो वर्णन किया है कि किस प्रकार भगवान से जो शक्ति मांग करते थे, उसके बारे में जब उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में कि जब कभी स्वप्न में देखता कि सचमुच मेरे मन को ज्ञात होने लगा कि कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जो मेरे मन का विश्वास बढ़ा रही है। जिस प्रकार वो कभी सरदार अजीत सिंह को देखते थे स्वप्न में, और दूसरे दिन देखते थे कि सरदार अजीत सिंह दिल्ली में आन उपस्थित है, तो मेरे को ज्ञात होने लगा कोई अज्ञात शक्ति ऐसी है जो मेरा विश्वास बढ़ा रही है, मुझे आंतरिक अंतर्मुखी वास्तविक सत्य की तरफ आकर्षित कर रही है। और बाद में भगवान ने ये विश्वास इतना दृढ़ कर दिया कि तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, पुराणों में वर्णित धर्म की समस्त विधियाँ, जिसको वर्तमान काल का जगत रूढ़ी धर्म करके उपास कर रहा है, वो एक एक करके ईश्वर से सम्मानित, घोषित व प्रमाणित सिद्ध हुए। और इसकी वजह से उनके जो विश्वास दृढ़ होता गया, और जब भगवान से प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने वर्णन किया, एक दिन रास्ता चलते चलते कल्कि भगवान से कहा, हे नाथ, सारा संसार असुर भावापन्न है, संसार मेरा विरोधी है, मुझे इसके विरुद्ध खड़े होने की शक्ति दीजिए। उन्होंने जो शक्ति की मांग की, प्रार्थना की भगवान से, इस बाहर से मुझे बड़ी यंत्रणा है, बड़ा कष्ट है, भारत की पराधीनता की बेड़ियाँ ही मेरी बेड़ियाँ हैं, हिंदू धर्म का व भारत का अपमान ही मेरा अपमान है। उन्होंने जो प्रार्थना की, मुझे इसके विरुद्ध खड़े होने की शक्ति दी है। गुरु जी लिखते हैं, भगवान ने मेरी सुनी। एक गुरुदास नामक बंगाली ब्राह्मण के लड़के में आन विराजे। एक दिन दुसाला हो गए, पीतल की बांसुरी हाथ में लिए खड़े थे। ब्राह्मण बालक गोपाल के लिए लिख रहे हैं वो। मेरे सामने पहुंचते ही प्रेम का समंदर माने हो, हिलोरे ले रहा हो, बोले, ओ परमहंस आओ, आज से मैंने तुम्हारा नाम परमानंद रखा, मैं ही तुम्हारा कल्कि हूं, तुम मुझसे शक्ति मांगा करते हो, मैं तुमको शक्ति दूंगा। तुम मुझसे कहा करते मैं अपने विचारों को अकेला हूं, क्यों कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, जब जब तुम उदास होगे मैं तुम्हें खुश करूंगा। फिर इस प्रश्न से उन्होंने जो वर्णन किया, किस प्रकार कल्कि भगवान उनको कहा, मैं तुम मुझसे शक्ति मांगते, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। इसके बाद गुरु बालमुकुंद जी वहाँ पर आए। बालमुकुंद जी चरण छूकर पूछा, महाराज जो जो शक्तियाँ जैसे जर्मनी इत्यादि वो किस अवस्था में? तो इनने कहा, कल्कि भगवान ने बिल्कुल मर गए। और अंग्रेज, गुरु बालमुकुंद जी जब पूछा अंग्रेज, तब कल्कि भगवान ने कहा वो तो बिल्कुल ही मर गया। और फिर उसके बाद में ये मुलाकात के बाद में जब गुरु लक्ष्मी नारायण जी अपने घर चले रात को, तो लिखते हैं, जिस समय वहाँ से चले, मन प्राण व शरीर की अवस्था ही विचित्र थी। घर आए, सो गए, स्वप्न में कोई शक्ति मेरे शरीर में भगवान ने छोड़ी।
आकाशवाणी की तरह आवाज आई, ये शक्ति किसकी है? मेरे मुंह से निकला, हे परब्रह्म, ये शक्ति तेरी है। बराबर में ही उज्ज्वल वस्त्र पहने कल्की मंडल के आदि गुरु बाल मुकुंद जी हाथ में गदा लिए खड़े थे। निषेध करके बोले, हाँ नहीं, ये परब्रह्म, ये शक्ति आपकी है। मैंने उसी समय कहा, हे परब्रह्म, ये शक्ति आपकी है। तो किस प्रकार उन्होंने जब ये प्रार्थना की कल्की भगवान को, तो कल्की भगवान ने किस प्रकार उनको शक्ति दी। तो इसका जो एक रहस्य है कि जब हम भगवान के मन मिलाकर भगवान जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं, तो किस प्रकार फिर भगवान ये शक्ति प्रदान करते हैं। उस समय का जो प्रसंग के वर्णन में कल्की भगवान कहते हैं, गुरु लक्ष्मण जी पूछते हैं सब बातचीत के बाद में कि परमानंद और तुम्हें कुछ कहना है। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं, महाराज मेरे गुरु जी यहाँ पर विराजमान है, वो जो चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं को, पूरे मन को अपने गुरु बाल मुकुंद जो कल्की भगवान में मिला दिया। तो इसकी वजह से उनको शक्ति मिली, जिसके बारे में आप लिखते हैं कि भगवान ने कोई शक्ति मेरे शरीर में छोड़ दी। पर यहाँ पर जो कल्की भगवान उनको पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, जाने से पहले गुरु लक्ष्मीनारायण जी को जब पूछते हैं तो इसके बारे में एक जो ये याद आता है, समझ में आता है कि एक शेर है जो कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर खुदाई से पहले अपने बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अर्थात हर एक किस्मत लिखने से पहले यदि हमारा मन भगवान के मन में पूरा मिला देते हैं तो क्या होता है, हर किस्मत लिखने से पहले ईश्वर अपने बंदा भक्त से पूछता है बता तुम्हारी इच्छा क्या है। तो इस प्रकार जब हम हमारी इच्छाओं को कल्की भगवान की इच्छा में वर्णन कर देते हैं विलीन, तो फिर भगवान हमको पूछते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है। नाम सुमर के नाता जोड़ो हुए शक्ति संचार। नाम सुमर के नाता जोड़ो हुए शक्ति संचार। अब भारत के फंद कटेंगे, अब भारत के फंद कटेंगे, होगा बेड़ा पार। अब भारत के फंद कटेंगे। नाम सुमर के नाता जोड़ो हुए शक्ति संचार। अब भारत के फंद कटेंगे, होगा बेड़ा पार। नाम कल्की है जाग गयो, नाम कल्की है जाग गयो। नाम कल्की है जाग गयो। तो अपने इस प्रसंग से गुरु लक्ष्मीनारायण जी हमको ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण करके उनके साथ अपना संबंध जोड़ो, जिसकी वजह से भगवान कहते हैं तुम्हारी भी शक्ति बढ़ेगी, देश की शक्ति बढ़ेगी और मैं जल्दी युद्ध छेड़कर बाहर उतारूंगा। तो कल भगवान का नाम स्मरण करके, नाम जाप कर जो उन्होंने मंत्र दिया है, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, उसके द्वारा नाम स्मरण करके उनको भगवान का ये जाप का फल समर्पण करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो गुरु जी लिखते हैं तुम्हारे मन में शक्ति का संचार होगा, भारत के सारे बंधन कट जाएंगे, बेड़ा पार होगा, सबका कल्याण होगा। क्योंकि नाम कल्की अब जागृत हो गया है,
नाम स्वयं हरि विग्रह है। कल्कि भगवान का नाम जाग गया है, कल्कि भगवान का नाम ही स्वयं कल्कि भगवान का विग्रह है। तो इसी बात के उसमें जो गुरुजी ने पत्रों में जो लिखा हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर ये सब शक्तियों के बारे में जब देख रहे थे, जो जहाँ गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने जो आसुरी शक्तियों के बारे में लिखा है, हम देखेंगे कैसे उन्होंने आसुरी शक्तियों का वर्णन किया, देवी शक्ति का वर्णन किया, किस प्रकार शक्ति मुक्ति महारानी का दर्शन किया, किस प्रकार भगवान के नाम में जो शक्ति समाहित है उस नाम में समाई हुई शक्ति का उन्होंने वर्णन किया। तो आसुरी शक्ति के बारे में यदि हम देखते हैं तो उन्होंने लिखा जो पत्र में, पंडित महावीर जी के पत्र में लिखा उन्होंने, बंसीधर जी को मेरी तरफ से धीरज बंधाना, ये काम जानबाजी का है, सारी सृष्टि की शक्ति ही शत्रु थी, सो कल्कि नाम से कट रही है। इस समय हमें व आपको जो सुख मिल जाए वही आश्चर्य व कल्कि भगवान महाराज की महिमा है। नाम जप में मालाओं में लगे रहना महाराज का संदेशा है। जो लोग लगे रहेंगे उनको अवतारों के से तेज मिलेंगे। इस प्रकार वो लिखते हैं, सारी सृष्टि की शक्ति ही शत्रु है जो कल्कि नाम से कट रही है। फिर उन्होंने संभल के पत्र में लिखा, संभल निवासी श्रद्धावान भक्त जितना जितना कल्कि भगवान के मंदिर में नित्य दर्शन करेंगे, भोग लगाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे, श्रृंगार करेंगे, उनका पुण्य बढ़ता ही चला जाएगा, जिसके तेज के सामने संसार की कोई शक्ति ठहर नहीं सकेगी। जिसको फुर्सत हो घंटे 2 घंटे 20-10 माला जो भी करेंगे, प्रसन्न आत्मा कल्कि भगवान पता नहीं उन्हें कैसा कैसा निहाल कर। तो लिखते हैं कि भगवान से पूजन में जो है नित्य दर्शन, भोग लगाना, वस्त्र चढ़ाना, श्रृंगार करना, और उससे जो पुण्य बढ़ेगा, जिसके तेज के सामने संसार की कोई शक्ति ठहर नहीं सकेगी। फिर जो उन्होंने जो आसुरी शक्ति का वर्णन किया पंडित महावीर जी के पत्र में, कि चित्त में अशांति का जो आपने लिखा, प्रत्येक भक्त के साथ बीत रही है। एक अदृश्य आसुरी शक्ति है जो भक्तों में अकारण ही उचाट, तर्क, वितर्क, कुतर्क उत्पन्न कर रही है और चित्त को अशांत करके डामाडोल करना चाहती है और समय का अपव्यय करवाती है। तो जब भी आपके मन में एक अकारण ही अशांति पैदा होती है, तो वो गुरुजी लिखते हैं कि ये वो अदृश्य आसुरी शक्ति है जो ये मन में अशांति पैदा करके आपको डामाडोल करना चाहती है और समय का अपव्यय करवाती है। तो वो गुरुजी लिखते हैं, उन्हीं के नाम के प्रभाव से प्राणनाथ दीनानाथ श्री कल्कि भगवान महाराज की कृपा से हमने उसे देख लिया है। उसकी परवाह न करके, उसकी छाती पर लात करके कल्कि भगवान के नाम के प्रबल प्रताप से आगे बढ़ो। बड़े प्रेम व श्रद्धा से महाराज के चरणों में सोते समय चलते फिरते भाव में अपना मस्तक रख दिया करो। ध्यान में केले, बर्फी, अमरूद, मलाई, मिश्री, मक्खन, ये 6 चीज लिखी उन्होंने। केले, बर्फी, अमरूद, मलाई, मिश्री, मक्खन महाराज को खिलाकर उनकी खातिरदारी करते रहे। फिर दूसरा जो उन्होंने राक्षस शक्ति का वर्णन किया, एक पत्र में उन्होंने लिखा, आपके पास आकर हम 6 जनों का ऋषिकेश हरिद्वार का प्रोग्राम हुआ, हम 3 दिन कीर्तन रहा, भगवान ने दिखाया कल्कि नाम जपने वालों पर राक्षसी शक्तियाँ तलवार ले लेकर टूट पड़ रही हैं। भगवान धनुष बाण से उनके गले काट कर गिरा रहे हैं। सफलता तो जीवन में हमें उसी दिन मिल गई जिस दिन कल्कि उनका नाम जपने के लिए हमें मिल गया और हमें इस नाम में विश्वास हो गया, आगे भी भगवान सफलता देंगे। तो यहाँ पे जब उन्होंने वर्णन किया कि इस प्रकार कल्कि नाम जपने पर, कल्कि नाम के जपने वालों पर राक्षस शक्तियाँ आक्रमण करती हैं और भगवान कैसे धनुष बाण से उनको काट कर गिराकर भक्त का रक्षण करते हैं। एक पंडित उमाशंकर जी के पत्र में उन्होंने लिखा, उमाशंकर जी ने जो हमको लिखकर भेजा है वो उन्हें याद दिला देना कि राक्षसी शक्तियाँ प्रहार कर रही हैं। ऊपर से पीताम्बरधारी देव सेना उतरती दिखाई दी और आसुरी सेना पीछे हटती दिखाई दी। ये सचमुच वस्तु स्थिति है और ये सारे वेदांती कल्कि भगवान की भक्ति से नाक भों चढ़ाने वाले आसुरी शक्तियों के अंश हैं और कल्कि भगवान के मुजरिम हैं। इसी बात को एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा कि भाई उमाशंकर ने देखा था कि पीताम्बरी सेना ऊपर से उतर रही है, आसुरी सेना पीछे हट रही है। कारण जगत में आसुरी शक्तियों का और दिव्य शक्तियों का संग्राम चल रहा है। उसका बोझ कल्कि भगवान का नाम लेने वालों पर पड़ रहा है।
कल्कि मंडल के इतिहास में उन्होंने लिखा, असुरों की शक्ति इसी कल्कि नाम की शक्ति से गिर गई, भगवान कल्कि की लीला प्रकट हुई, म्लेच्छ विध्वंस प्रारंभ हुआ, युद्ध पर युद्ध की काली घटाएं आसुरी जगत पर मंडराई, निराशा दूर हुई, भारत का भाग्य चमका, हिंदी राज्य भाषा हुई, अपमानित बपत दलित देश सर्व सम्मानित हुआ। ये सब कैसे हुआ? असुरों की शक्ति इसी कल्कि नाम की शक्ति से गिर गई। सोमनाथ का 800 वर्ष टूटा मंदिर बना, अंग्रेज का थाना तहसील अमलदारी सिक्का हटा और भारत पर भारत का झंडा लहराया। ये सब अच्छी बातें हुई कल्कि नाम के भजन से, परंतु बाद में जो हुआ वो लिखते हैं, अंग्रेज राज्य चला गया, नेताओं ने हिंदू धर्म के साथ दगा किया, सर्वप्रथम उसी को नष्ट करने के लिए उन्होंने सारी शक्ति लगा दी। तो भारत पे जो नया शासन आया जिसमें नेताओं ने हिंदू धर्म के साथ दगा करके सर्वप्रथम उसी सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। ब्राह्मणों को दृष्टि से गिराया गया, बूचड़खाने बढ़ाए गए, नैतिकता विरोधी तत्वों को उकसाया गया, रजोगुण तमोगुण को बढ़ाकर सदोगुण को हटाया गया, समाजशील संतोष को हटाकर भोग विलास की प्रवृत्ति को भड़का दिया गया। तो इसलिए उन्होंने जो उन्होंने नेपाल नरेश के पत्र में जो लिखा, उन्होंने पशुपतिनाथ के कृपा पात्र नरेश जी, ब्राह्मण व क्षत्रियों का सनातन संबंध है, शास्त्र में आप लोगों को भगवान विष्णु की भुवन पालनी शक्ति लिखा है। दुर्भाग्य से लीडरों ने, भारत के नेताओं ने अपना देश यूरोप को बना लिया, जिससे भारत में आज राजशक्ति राज्य शासन हाथ में आने पर भी भारत में गौ हत्या हो रही है। तो इस प्रकार एक प्रकार से कह सकते हैं लीला का ही कुछ ये जो था, जिसकी वजह से ये हुआ कि भारत में राज्य शासन हाथ में पर भी भारत में गौ हत्या प्रारंभ रही। कल्कि नाम से माया फिरी, असुरों की सारी शक्ति गिरी। असुरों की सारी शक्ति गिरी, कल्कि नाम से माया फिरी, असुरों की सारी शक्ति गिरी। कल्कि नाम का प्रबल प्रताप हमें संभाल रहे हरिया, हमें संभाल रहे हरिया, हमें संभाल रहे हरिया। कल्कि नाम से माया फिरी, असुरों की सारी शक्ति गिरी। कल्कि नाम का प्रबल प्रताप हमें संभाल रहे हरियाप। कल्कि नाम का प्रबल प्रताप हमें संभाल रहे हरियाप, हमें संभाल रहे हरियाप।
जब कल्कि नाम जपा गया, कल्कि नाम के प्रताप से, कल्कि नाम से माया फेरी और असुरों की सारी शक्तियाँ मुसीबतों में गिर गई, जो हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो परिस्थितियाँ हुई, जिसकी वजह से पूरे विश्व में जो युद्ध हुआ, असुरों से असुर भिड़ा के कर डारो संहार, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसकी वजह से इंग्लैंड को भारत छोड़ना पड़ा। कल्कि भगवान के भजन से भारत की स्वतंत्रता हुई। गुरु जी लिखते हैं, कल्कि नाम का ऐसा प्रबल प्रताप है कि भगवान हमें संभाल रहे हैं, या प्रभु हमें भक्तों को, शक्तों को, संजनों को स्वयं संभाल रहे हैं। इसलिए गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने एक पत्र में लिखा कल्कि नाम की महिमा में, नाम की शक्ति के बारे में। नाम से, कल्कि नाम से एक पंथ दो काम होते हैं। अपना ईश्वर से संबंध बनता है, ब्रह्म का आनंद मिलता है, अगले जन्म के लिए भगवान के प्रेम व संबंध की नींव धरी जाती है, भारतवर्ष की शक्ति बढ़ती है और भारतवर्ष के हिंदू धर्म के शत्रुओं के संघार के कारण बनते हैं। इस प्रकार भारत के कल्कि नाम की महिमा से उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष की शक्ति बढ़ती है। भारतवर्ष की अभी जो हो रहा है, भारत जैसे जिस प्रकार विश्व में आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे कल्कि नाम की शक्ति है। आगे कल्कि की भक्ति बिच नाम की ज्योति लहकती, पीछे कल्कि की शक्ति, पीछे कल्कि की शक्ति। पीछे कल्कि की शक्ति जी, जय हो तुम्हारी, जय हो, जय हो तुम्हारी, जय हो। आगे कल्कि की भक्ति बिच नाम की ज्योति लहकती, पीछे कल्कि की शक्ति। पीछे कल्कि की शक्ति। ये गुरु और बालमुकुंद जी की महिमा के वर्णन में उन्होंने लिखा था। गुरु और बालमुकुंद जी का जो वर्णन है, आगे कल्कि की भक्ति बिच नाम की ज्योत लहकती। गुरु और बालमुकुंद जी ने कल्कि वन की भक्ति की, नाम का जाप स्मरण किया, जिसकी वजह से पीछे कल्कि की शक्ति जी, जय हो तुम्हारी, जय हो। तो ये स्थिति कल्कि मंडल की भी है, कल्कि भगवान के सभी भक्तों की है कि जिन जनों ने भगवान के नाम की भक्ति की ज्योत प्रज्वलित की, नाम की कल्कि वन की भक्ति और नाम का जाप किया, उनके पीछे कल्कि वन की शक्ति ने उनका रक्षण किया। और इसीलिए गुरु जी लिखते हैं कि नाम सुमर के नाता जोड़ो होए शक्ति संचार, अब भारत के फंद कटेंगे बेड़ा होगा पार, नाम कल्कि है जाग गयो, जन्म कल्कि के हेत भयो। इसलिए उन्होंने बंशीधर जी के पत्र में लिखा, पंडित मनोज महावीर जी के पत्र में लिखा बंशीधर जी के लिए, हमारी तरफ से धीरज बंधाने वाले शब्द लिख देना और लिखना कि नौकरी न छोड़कर वानप्रस्थ जैसा जीवन व्यतीत करते हुए नाम जपने में व्यतीत करें। महाराज की लीला अंदर ही अंदर शक्ति बटोर रही है, किसी दिन ज्वालामुखी की तरफ प्रकट होगी, आप लोगों के जीवन सुखमय बनेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो भगवान ने आपको अपना नाम लेने के लिए चुना है। तो गुरु जी लिखते हैं, महाराज की लीला, कल्कि भगवान की लीला अंदर ही अंदर शक्ति बटोर रही है, और ये शक्ति ये है आपके नाम के, आपके द्वारा नाम का जाप,
इसलिए लिखते हैं नाम सिमर के नाता जोड़ो हो शक्ति संचार। आपकी शक्ति बढ़ेगी, भगवान की शक्ति बढ़ेगी, देश की शक्ति बढ़ेगी। उन वाल्मीकि वर्ण में जो लिखा, आगे कल्कि की भक्ति, बीच नाम की ज्योत लहकती, पीछे कल्कि की शक्ति जी। तो कल्कि मंडल के पीछे भी, भक्तों के पीछे भी कल्कि भगवान की शक्ति है। जिसकी अग्नि लालप की, लोकन में गई छाय, लोकन में गई छाय। जिसकी शक्ति से ये सारा दहल उठा ब्रह्मांड, अद्भुत रूप अखंड। जिसकी अग्नि की लौलप की, लोकन में गई छाय। जिसकी शक्ति से ये सारा दहल उठा ब्रह्मांड, जिसकी शक्ति से ये सारा दहल उठा ब्रह्मांड, अद्भुत रूप अखंड। देखा देखा कल्कि नाम का अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप अखंड। जिसकी अग्नि की लौलप की, लोकन में गई छाय। जिस कल्कि वन के नाम की अग्नि की प्रचंड रोशनी सारे लोगों में छा गई है। जिसकी शक्ति से यह सारा दहल उठा ब्रह्मांड, इस नाम की शक्ति से सारा ब्रह्मांड, सारी असुरी शक्तियाँ दहल उठी हैं, राक्षस जगत घबरा उठा है। इसलिए गुरुजी लिखते हैं, काम ही ऐसा भारी है, इसमें सुख दुख लाभ हानि को बराबर समझते हुए महाराज के चरण पकड़कर लटके रहने का काम है। धीरज को कभी मत छोड़ना। कल्कि नाम की शक्ति से में से प्रचंड शक्तियाँ प्रकट होंगी, जिससे भक्तों का, भारत का, गौ ब्राह्मण का उद्धार होगा, प्रतिपक्षी सब विध्वंस होंगे। कल्कि नाम की शक्ति में से प्रचंड शक्तियाँ प्रकट होंगी, जिससे भक्तों का, भारत का, गौ ब्राह्मणों का उद्धार होगा, प्रतिपक्षी सब विध्वंस होंगे। नाम सुमर के नाता जोड़ो होए शक्ति संचार। नाम सुमर के नाता जोड़ो होए शक्ति संचार। अब भारत के फंद कटेंगे, भूखा बेड़ा पार। अब भारत के फंद कटेंगे, भूखा बेड़ा पार।
नाम सुमर के नाता जोड़ो होए सती संचार। अब भारत के फंद कटेंगे बेड़ा होगा पार। नाम सुमर के नाता जोड़ो होए सती संचार। अब भारत के फंद कटेंगे बेड़ा होगा पार। नाम कल की है जाग गयो, नाम कल की है जाग गयो। नाम कल की है जाग गयो, जन्म कल की के भयो। तो गुरु लक्ष्मण जी लिखते हैं पत्र में, असली काम तो भगवान के चरणों में मन लगाना है। सो उनके नाम से उच्चारण से प्रकट हुई शक्ति अपने आप गर्दन पकड़कर लगा देगी। सच यह है, कल की भगवान का खौफ, अदब, प्रेम परवा के साथ नाम का उच्चारण जारी रहे, फिर तो दीनानाथ बनाएंगे ही बनाएंगे। भक्तों के हित बनाने के लिए उन्होंने अवतार लिया है और बनाने के लिए ही उन्होंने नाम दिया है, जपने के लिए हमें भी हमारे गुरु के द्वारा दिया है। तो कहते हैं कि उनका नाम से उच्चारण से प्रकट हुई शक्ति अपने आप गर्दन पकड़कर आपका मन भगवान के चरणों में लगा देगी। हमें सिर्फ खौफ, अदब, प्रेम परवा के साथ उनके नाम का उच्चारण जारी रखना है। कल की नाम से माया फिरी, फसलों की सारी शक्ति गिरी। कल की नाम का प्रबल प्रताप हमें संभाल रहे हरिया। कल की नाम का प्रबल प्रताप हमें संभाल रहे हरिया। हमें संभाल रहे हरिया, हमें संभाल रहे हरिया। तो उन्होंने फिर आगे कल की नाम की वर्णन में, महिमा में, कल की नाम की महिमा में जो वर्णन किया उन्होंने कि किस प्रकार कल की भगवान के नाम से अग्नि की तरह भड़कती नवीन शक्तियों का सृजन होता है। तो समय हो गया था, हम ये कल की भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन है और ये जो भजन है जय हो भगवान कल की जी, इसको हम आगे चालू रखेंगे फिर कल। आज यहाँ पर ही विश्राम देते हैं। बोलिए श्री कल की भगवान महाराज की जय।